नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज CGPSC का चौथा दिन था और आज सातवां पेपर था। सिर्फ आज एक ही पेपर होता है, तो ये रहा आज का पेपर। इस सातवें पेपर में जो है 3 भाग होते हैं। पहले भाग में जो रहते हैं जो नियम रहते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की जो योजनाएं हैं वो रहता है पार्ट। सेकंड पार्ट जो रहता है वो रहता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और जो तीसरा भाग जो रहता है वो रहता है शिक्षा से संबंधित संस्थाएं। तो इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया है। और इस पेपर का जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 क्या है? भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की धारा 160 क्या है, बताइए। कोविड-19 के से सुरक्षा हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा निर्देश क्या हैं? आप जानते ही हैं 2020 में जो है कैसा बीता है। कोविड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आना लाजमी है, और WHO द्वारा जो है जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी पालन मतलब जो निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो ये पूछा है, करंट से है इसमें। नेक्स्ट है सरकारी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य की हैं, जैसे पौनी पसारी योजना को लागू करने के क्या उद्देश्य हैं? 5वीं अनुसूची पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इस प्रकार के हाट बाज़ार से संबंधित आया हुआ है कि उसका लिखना है क्या है, कहाँ तक उसका लक्ष्य जो है पहुँचा है। राजीव युवा मितान क्लब क्या है? मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये रहे 2 नंबर के क्वेश्चन। भाग 1 से भाग 2 से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं बताइए और उनकी कार्यकारी भाषाओं का भी उल्लेख कीजिए। कितनी भाषाएं उनके बारे में लिखना है। अगला है भारत चीन युद्ध 1962 का मुख्य कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। US ओपन खेल टेनिस का जो होता है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अगला है सुनील गावस्कर का टीम इंडिया के प्रति योगदान बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की विवेचना कीजिए। नाटो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गया भाग 2 से 2 नंबर के क्वेश्चन। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, जिसमें शिक्षा से संबंधित रहेंगे। देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। श्रमिक प्रवास एवं श्रमिक गतिशीलता में क्या अंतर है। विकलांगता एवं छिन्नता में क्या अंतर है। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। यशपाल समिति की मुख्य अनुशंसाओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य उपलब्धि क्या है। तो ये हो गया तीनों पार्ट से, तीनों सेक्शन से 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। भाग 1 से है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 क्या है, बताइए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 की धारा 3 क्या है। इस बार धाराएं जो हैं बहुत पूछी गई हैं डायरेक्ट, तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए तो वो ध्यान में रखते हुए पढ़ें। धाराओं को भी, जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि डायरेक्ट देखिए पूछ रहा है, तो एनालिसिस करते हुए आप पढ़िए कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। ये हो गया भाग 1 से। अब देखते हैं भाग 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन। फुटबॉल खेल वाला जो रहता है, खेल से संबंधित है ये, और साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है खेल से संबंधित कि फुटबॉल के खेल में UEFA चैंपियनशिप लीग क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। दक्षिण चीन सागर से संबंधित विवाद की समीक्षा कीजिए। देखिए इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उस पर भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गया भाग 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाग 3 से
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE की स्थापना का उद्देश्य समझाइए। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT की उपलब्धियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये हो गए। और भी हैं। कौशल विकास में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका क्या है? लैंगिक असमानता को स्पष्ट कीजिए। तो ये हो गए भाग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन। अब है 8 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। भाग 1 से क्या क्या आया हुआ है? महिलाओं के शैक्षिक विकास के लिए किए गए संवैधानिक उपायों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 क्या है बताइए। भाग 2 से देखते हैं 8 नंबर क्या क्वेश्चन आया है। कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित विभिन्न खेल आयोजनों पर एक टिप्पणी लिखिए। दक्षेश शार्क में क्रियाकलापों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्य बताइए। उच्च शिक्षा समिति उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए नई शिक्षा नीति में क्या प्रस्ताव दिए गए हैं? अभी जो आई हुई है नई शिक्षा नीति उसके बारे में पूछा गया है। मानव संसाधन विकास में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा की भूमिका को समझाइए। तो ये हो गए 8 नंबर के। चलते हैं 10 नंबर की तरफ। इसमें 2 में से कोई आपको एक बनाना है। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। भारतीय चीन युद्ध 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। या कोविड-19 महामारी से संबंधित WHO R&D ब्लूप्रिंट पर एक टिप्पणी दीजिए कि उनके द्वारा जो है क्या क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है 15 नंबर के सवाल है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 को समझाइए। देखिए ये शायद जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता जो है वो सिलेबस में शायद नहीं है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे ये नहीं है। ठीक है, अथवा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की मुख्य समस्याएं क्या है? राज्य सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने हेतु लागू की गई प्रमुख योजनाएं क्या है? तो आपको 2 में से कोई एक बनाना है। नेक्स्ट है भाग 3 से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा योजना क्या है? कोविड-19 में छत्तीसगढ़ सरकार के मनरेगा में निष्पादन बताइए। या फिर राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद क्या है? इसके महत्व और कार्यप्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार ये हो गया पेपर 7 का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। इस पेपर का PDF जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी आप जारी रखिए, पेपर को एनालिसिस करते रहिए। सातों क्वेश्चंस जो आए हुए हैं सातों पेपर के एनालिसिस करिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। 2020 की जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए। समय है अभी 2 महीना, आप आराम से बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। रिवीजन करिए अगर आपका हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए आप पढ़िए, नोट्स बना लीजिए और उनको आप रिवाइज करिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।